हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल कोडर्स ज्ञान। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जावा की कोडिंग हम लोग अपने रजिस्टर यूजर के लिए कैसे करें। तो जस्ट अ मिनट गाइस, नॉट रिस्पॉन्डिंग, व्हाई इज इट? हाँ, ओके। सो पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या बनाया था, ये देखिए। ये रजिस्टर यूजर्स के लिए हम लोग ने यूजर इंटरफेस बनाया था। अभी हम लोग बैकएंड के दिखेंगे। जो ये रजिस्टर करेगा इसका पहले टेक्स्ट ले लेगा, इसका भी ले लेगा। और जैसे ये रजिस्टर बटन क्लिक होगा तभी हम लोग देखेंगे कि हमारे जो फायरबेस है उसमें हम लोग का ये जो ईमेल और पासवर्ड है वो आ जाए। ओके, तो आइए अभी हम लोग जावा में जाते हैं। ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा। अभी तक हम लोग एक्सएमएल में काम कर रहे थे, अभी हम लोग जावा में जाएंगे। और पहले तो काम हमारा ये होगा कि इन सब लोग हम लोग पहले एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हम लोग ये क्लास जो है पब्लिक क्लास, उसके नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट। और ये पहला तो हमारा एडिट टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट। ओके, फिर उसके बाद हम लोग इसको नाम देंगे एडिट टेक्स्ट ईमेल। ओके, उसके बाद एक सेमीकोलन देंगे और इसी को कॉपी कर लेते हैं और फिर से पेस्ट कर लेते हैं। ओके, फिर इसको हम लोग दे देंगे ईटी पासवर्ड। उसके बाद हम लोग यहाँ पे और एक बार पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग देंगे btn रजिस्टर। ओके, और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट की जगह हम लोग बटन लिख देंगे BUTTON। ओके, उसके बाद हम लोग ये ऑन क्रिएट मेथड में आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग पहले तो इन तीनों को वैल्यू देंगे। ET ईमेल इक्वल्स, ये पहला तो ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस में हम लोग लिखेंगे एडिट टेक्स्ट और उसके बाद फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.et ईमेल। ओके, रजिस्टर ET ईमेल था हम लोग का आईडी। उसके बाद एक सेमीकोलन देंगे और इसको एक कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट और एक बार पेस्ट। उसके बाद ये हमारा ET पासवर्ड है, ET पासवर्ड। और यहाँ पे भी हम लोग दे देंगे ET पासवर्ड करके स्टार्टिंग में पासवर्ड। ओके, उसके बाद हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं, फिर से पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आईडी दे देंगे BTN रजिस्टर BTN। ओके, फिर ये एक हमारा बटन होगा, तो यहाँ पे बटन। और यहाँ पे जो हम लोग ने ये ET पासवर्ड लिखा है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BTN रजिस्टर। ओके, फिर उसके बाद हम लोग को जैसे ही BTN रजिस्टर क्लिक होएगा उसमें हम लोग को एक एक्शन परफॉर्म करना है। तो फिर यहाँ पे लिख लेंगे BTN रजिस्टर डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। उसके बाद न्यू, उसके अंदर आई मीन व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर। जैसे हम लोग एंटर हिट करेंगे तो ये देखिए इतना सारा कोड हम लोग के लिए जनरेट हो गया। उसके बाद ये ऑन क्लिक मेथड के अंदर हम लोग पहले तो लिख लेंगे इफ, अगर हम लोग का ईमेल का अगर एम्प्टी होगा, नहीं तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, स्ट्रिंग बना लेते हैं और तीनों का हम लोग ट्रिम करके ले लेंगे, मतलब सारे वैल्यू स्ट्रिम करके ले लेंगे। ओके, फिर उसके बाद स्ट्रिंग रजिस्टर अंडरस्कोर ईमेल इक्वल्स ET email डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। हम लोग को स्ट्रिंग में चाहिए वो वैल्यू, और उसके बाद डॉट ट्रिम। ये ट्रिम करके आएगा, अगर हम लोग ने डॉट ट्रिम दिया है तो फिर जो भी वैल्यू होगा वो ट्रिम करके आएगा हमारे पास। तो फिर मैं इसको 3 बार पेस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग सेकंड का दे देंगे, सॉरी थर्ड का दे देंगे BTN रजिस्टर। सेकंड का दे देंगे ET पासवर्ड, सॉरी ET पासवर्ड। ओके, और उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग का नेम दे देंगे, ईमेल को हटा के पासवर्ड। और उसके बाद ये नीचे का BTN अंडरस्कोर रजिस्टर। ओके, फिर उसके बाद हम लोग पहले तो क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट लगा देंगे। अगर हमारा रजिस्टर ईमेल एम्प्टी हुआ तो हम लोग टोस्ट मैसेज दे देंगे। ओके, फिर उसके बाद हम लोग इफ में लिखेंगे टेक्स्ट यूटिल्स
डॉट इज एम्प्टी, ये क्या करता है, टेक्स्ट यूटिल्स एक मेथड है, और उसके बाद इज एम्प्टी ये देखता है कि कोई एम्प्टी है क्या। तो इसमें हम लोग एक पैरामीटर पास करेंगे रजिस्टर ईमेल। ओके, रजिस्टर ईमेल, और उसके बाद हम लोग इफ एल्स इफ का स्टेटमेंट, इफ के स्टेटमेंट पे हम लोग लिखेंगे टोस्ट टोस्ट। ओके, सेकंड पे क्लिक करना है, एंटर करना है, और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट में लिखना है ईमेल इज मैंडेटरी। ओके, उसके बाद मैं इसी इफ स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद पेस्ट कर लेता हूँ 3 टाइम्स। ओके, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इज एम्प्टी के सेकंड इफ स्टेटमेंट में यहाँ पे हम लोग पासवर्ड लिख लेंगे ईमेल की जगह पे, और यहाँ पे ईमेल की जगह पे पासवर्ड लिख लेते हैं। मैं यूआई में एक चीज भूल गया था, कंफर्म पासवर्ड रखना, तो अभी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे, पासवर्ड, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डाल देंगे, और उसके बाद हम लोग पहले तो इसको कॉन्स्टेंट्स दे देते हैं। कॉन्स्टेंट 4 साइड से दे देंगे हम लोग। ओके, उसके बाद हम लोग इसको आईडी दे देते हैं, रजिस्टर ईटी कंफर्म। ओके, हिट एंटर, और उसके बाद हम लोग लेआउट विड्थ दे देते हैं और 300 डीपी। उसके बाद हम लोग तो पहले हिंट दे देते हैं, कंफर्म पासवर्ड, हिट एंटर, और उसके बाद टेक्स्ट का जो कलर है उसको हम लोग को पूरा ब्लैक कर लेना है। ओके, इन तीनों को भी देख लेते हैं। हाँ, ओके, पूरा ब्लैक है, और उसके बाद इस ये जो रजिस्टर का बटन है इसको हम लोग थोड़ा नीचे ले लेते हैं, थोड़ा नीचे। हाँ, ओके, और उसके बाद ये कंफर्म पासवर्ड है उसको भी नीचे ले लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा यूआई। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। हाँ, ओके, हाँ, इसको भी ले लेते हैं कंफर्म को। हाँ, ओके, तो ये हमारा यूआई हो गया। तो फिर अभी इसको कॉपी कर लेते हैं पासवर्ड को, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं ईटी कंफर्म। ये फिर इसके बाद इस ईटी कंफर्म को कॉपी कर लेते हैं, और इसके बाद ईटी कंफर्म इक्वल्स एडिट टेक्स्ट, उसके बाद फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.et कंफर्म, उसके बाद एक सेमीकोलन। ओके, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी डाल देते हैं। हाँ, ओके, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे रजिस्टर कंफर्म कर लेता हूँ, कंफर्म। ओके, फिर यहाँ पे et confirm डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रीम। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर अंडरस्कोर थर्ड इफ स्टेटमेंट में हम लोग दे देंगे रजिस्टर अंडरस्कोर कंफर्म कंफर्म। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं कंफर्म यूर पासवर्ड। ओके, हाँ, ओके, उसके बाद मैं कुछ तो मिसिंग है, आई थिंक सो, या कॉमा। ओके, फिर यहाँ पे मैं फोर्थ इफ स्टेटमेंट लगा दूंगा, और इसमें क्या लिख लूंगा कि इफ अगर पासवर्ड रजिस्टर पासवर्ड डॉट इक्वल्स कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म रजिस्टर अंडरस्कोर कंफर्म, तो फिर हम लोग एक कुछ एक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पे टूल्स में जाऊंगा, और यहाँ पे फायरबेस पे क्लिक कर लूंगा। ओके, फिर उसके बाद ये खुल जाएगा असिस्टेंट, और उसके बाद अपने जो फायरबेस का अकाउंट है उस पर क्लिक करना है, मतलब फायरबेस खोल लेना है अपना। जस्ट अ मिनट, फायरबेस कंसोल। ओके, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ।
Why it is not opening? Okay, इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। मैक्सिमाइज, और फिर मैं अपना फायरबेस कंसोल ओपन कर लेता हूँ। फायरबेस कंसोल, ओके, तो उसके बाद मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम लोग जब भी ऊपर जाएंगे तो ये देखिए ऑथेंटिकेशन आए, इसको मैं एक्सपांड कर लेता हूँ और यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे कनेक्ट योर ऐप टू फायरबेस, तो फिर यहाँ पे कनेक्ट टू फायरबेस कर लेना है। उसके बाद ये अपने ये आपके क्रोम में आ जाएगा। ये देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो हम लोग को बस एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है और उसके बाद अलाउ कर देना है। ओके, तो मैं यूट्यूब को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ये देखिए ऐसा पॉपअप आ जाएगा और उसमें मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा बीच में। ये देखिए कनेक्ट, तो फिर आपका ऐप फायरबेस को कनेक्ट हो गया। ओके, तो अभी हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो में जाएंगे। ये देखिए कनेक्टेड करके आ गया। और अगर हम लोग अपने फायरबेस में जाएंगे तो ये देखिए यूट्यूब में जाएंगे तो यहाँ पे एक ऐप आ जाएगा। ये देखिए com.aryan.register एप्लीकेशन, ये नाम है उसका। तो फिर उसके बाद हम लोग ऑथेंटिकेशन में जाएंगे और यहाँ का जो साइन इन मेथड्स है उसमें ईमेल एंड पासवर्ड को इनेबल कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे पहले से ही इनेबल है, मैं इसे अभी कैंसिल कर लूंगा। और उसके बाद हम लोग यूजर्स में जाएंगे। अभी यहाँ पे हमारे सारे ऐप के यूजर्स आ जाएंगे। ओके, तो इसको क्रोम को मैं अभी मिनिमाइज कर लेता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ऐड फायरबेस ऑथेंटिकेशन टू योर ऐप, तो इस पे क्लिक करना है बस। और उसके बाद एक्सेप्ट चेंजेस कर लेना है। ये आपके ग्रेडल में कुछ तो चेंजेस कर लेगा। ओके, इसे मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे दिख जाएगा कि ये हट जाएगा अगर प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो। ओके, सो ये ग्रेडल प्रोजेक्ट सिंक इन प्रोग्रेस अभी जा चुका है। अभी हम लोग अपनी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग कि डिपेंडेंसी सेटअप करेक्टली। ओके, तो उसके बाद का स्टेप है कि चेक करंट ऑथ स्टेट, तो इसको अभी क्लिक करके कॉपी कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है अपनी क्लास में। यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अभी इसको इसको एम ऑथ की जगह में फायर बेस ऑथ लिख लेता हूँ। ओके, उसके बाद इसको पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं, अल्ट एंटर क्लिक करके इंपोर्ट क्लास। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आप लोग स्टेप्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑन क्रिएट मेथड में हम लोग को एम ऑथ, ये फायरबेस ऑथ है, इसको बुलाना है। ओके, तो उसके बाद पहले मैं ऑन क्रिएट मेथड में जाऊंगा और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि फायर बेस ऑथ लिख लूंगा मैं इसकी जगह पे, एम ऑथ की जगह पे। और उसके बाद इक्वल्स फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस, इसको मैं अभी भूला रहा हूँ फायरबेस को। ओके, अपनी ऐप में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ये इतना जरूरी नहीं है। उसके बाद का साइन अप न्यू यूजर्स, ये हम लोग को मेन चाहिए। ओके, तो इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। और उसके बाद ये इफ स्टेटमेंट जो है, इफ रजिस्टर पासवर्ड डॉट इक्वल्स कन्फर्म पासवर्ड, तो इसको मैं पेस्ट कर लूंगा यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा अभी मिनिमाइज कर लेता हूँ अपने असिस्टेंट को फायरबेस के। और यहाँ पे पहले तो एम ऑथ की जगह पे फायरबेस ऑथ यहाँ पे डाल दूंगा। और यहाँ पे का जो ये क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड है, ये ईमेल को मैं
रजिस्टर अंडरस्कोर ईमेल, ये था हमारा। और फिर यहाँ पे सॉरी पासवर्ड है ना यहाँ पे, रजिस्टर अंडरस्कोर पासवर्ड, पासवर्ड, हाँ ओके। फिर उसके बाद ये ऑथ रिजल्ट है, इसको मैं अल्ट एंटर करके इंपोर्ट कर लूंगा। और ये जो ऑन कंप्लीट लिस्ट है इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, नॉट नल को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, टास्क को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद ये जो इफ स्टेटमेंट का जो अंदर का है ये मैं कट कर लेता हूँ, ओके, कट कर लेता हूँ। और एल्स एल्स में का भी कट कर लेता हूँ, कट। और उसके बाद ये यहाँ पे जो दिख रहा है डॉट एड ऑन कंप्लीट लिस्ट ना, यहाँ पे जो दिस दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ लिखना है अपने एक्टिविटी का नाम, मैन एक्टिविटी डॉट दिस, ओके। ये हो गया। अभी आपका ये रेड रेड लाइन्स आ रहा था वो चला गया। और इसके बाद ये जो इफ स्टेटमेंट है इसमें हम लोग को क्या करना है, पहले तो इंटेंट करना है मेन पेज पे जो हमारा रजिस्टर के बाद आएगा। पहले तो हम लोग टोस्ट मैसेज दिखा देते हैं कि यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ओके। और यही टोस्ट मैसेज को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और एल्स में जाके पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे लिख लेते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन फील्ड, रजिस्ट्रेशन नहीं तो ऑथेंटिकेशन फील्ड लिख लेते सीधा, ऑथेंटिकेशन फील्ड, ओके, ऑलराइट। और इफ स्टेटमेंट में हमें पहले तो इंटेंट करना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये जो जावा है इसके अंदर मैं एक न्यू बेसिक एक्टिविटी क्रिएट करूंगा, ओके। तो यहाँ पे राइट क्लिक, ओके। फिर यहाँ पे न्यू पे हवर करना है और उसके बाद ये दिख जाएगा। उसके बाद एक्टिविटी पे हवर करना है और यहाँ पे एंटी एक्टिविटी पे क्लिक करना है, ओके। उसके बाद हम लोग एक्टिविटी को नाम दे देंगे मेन पेज, ओके। उसके बाद फिनिश करके क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। ये यहाँ पे फिर से आ गया ग्रेडल प्रोजेक्ट सिंक इन प्रोग्रेस, ओके। इस पे अभी हम लोग ध्यान नहीं देते, तो यहाँ पे सीधा हम लोग लिख लेते हैं पहले तो इंटेंट, इंडेंटेशन दे देता हूँ, ओके, ओ मैन, हाँ, एंटर। फिर उसके बाद इंटेंट दे देता हूँ पहले तो मैं, इंटेंट कंट्रोल, हाँ, ओके। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले तो इंटेंट करेंगे हम लोग, इंटेंट, इसको नाम दे देते रजिस्टर, REGISTR, रजिस्टर अंडरस्कोर सक्सेसफुली, सक्सेसफुल लिख लेते सिर्फ, इक्वल्स न्यू इंटेंट, इंटेंट, ओके। तो इसमें दो पैरामीटर होंगे हमारे। तो पहला तो ये जो रिसेंट जो हम लोग ने एक्टिव एक्टिविटी है इसका पहले तो नाम देना है मेन एक्टिविटी डॉट दिस। इससे हम लोग कहाँ पे जाएंगे, मेन पेज डॉट दिस पे जाएंगे, मेन पेज डॉट क्लास में जाएंगे, मेन पेज डॉट क्लास, ओके। फिर उसके बाद हम लोग एक सेमीकोलन दे देंगे और उसके बाद लिख लेना है स्टार्ट एक्टिविटी। और ये जो रजिस्टर सक्सेसफुल है इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, रजिस्टर अंडरस्कोर सक्सेसफुल, ओके। फिर उसके बाद हम लोग अपने मेन पेज के XML में जाएंगे और यहाँ पे एक मैं टेक्स्ट व्यू दे देता हूँ, वेलकम टू मेन पेज करके। पहले तो इसको टेक्स्ट दे देता हूँ, टेक्स्ट, हाँ, वेलकम टू मेन पेज, ओके। हिट एंटर और उसके बाद स्क्रॉल डाउन
Not responding, man. ओके, सो वेलकम टू मेन पेज ऐसा टेक्स्ट लिख लिया। उसके बाद इसको मैं कॉन्स्ट्रेंट्स दे देता हूँ। कॉन्स्ट्रेंट राइट, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद डाउन। हाँ, ऑलराइट। और इसका मैं अभी टेक्स्ट साइज बढ़ा देता हूँ। टेक्स्ट साइज रख लेंगे 30 SP। हाँ, ओके। और इसका टेक्स्ट कलर हम लोग हैश 1 2 3 4 5 6 जीरोस, मतलब ब्लैक कलर रख लेंगे। और उसके बाद इसको बोल्ड कर लेंगे। हाँ, ऑलराइट, अभी ये ठीक से दिख रहा है ज़रा। उसके बाद मैं इसको रिसाइज कर लेता हूँ, पिक्सल्स 3। ऑलराइट, हाँ ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया, पिक्सल्स 3। हाँ, ओके। उसके बाद हम लोग मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग ने ये जब ये रजिस्टर पासवर्ड इक्वल्स होएगा कंफर्म पासवर्ड से, तभी ये एक्शन परफॉर्म होगी। लेकिन जब भी ये इक्वल नहीं होगा, तभी हम लोग एक टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। इफ रजिस्टर अंडरस्कोर पासवर्ड डॉट इक्वल्स कन्फर्म, रजिस्टर अंडरस्कोर कन्फर्म, तो फिर इसके स्टार्टिंग में हम लोग एक एक्सक्लेमेशन मार्क दे देंगे, मतलब नॉट होता है वो। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या लिख दिया, नॉट रजिस्टर अंडरस्कोर पासवर्ड डॉट इक्वल्स रजिस्टर अंडरस्कोर कन्फर्म। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर रजिस्टर पासवर्ड रजिस्टर कन्फर्म से इक्वल नहीं हुआ, तो फिर क्या एक्शन परफॉर्म करनी है। तो फिर यहाँ पे हम लोग दे देंगे एक टोस्ट मैसेज। यहाँ पे लिख लेंगे टेक्स्ट में, प्लीज एंटर सेम पासवर्ड। ओके। और उसके बाद हम लोग पासवर्ड के भी कैरेक्टर्स बदल सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो कंफर्म पासवर्ड इक्वल्स, इसके पहले हम लोग एक इफ स्टेटमेंट लगा लेते हैं और उसमें देते हैं इफ रजिस्टर अंडरस्कोर पासवर्ड डॉट लेंथ इज स्मॉलर देन और इक्वल्स 5। तो हम लोग एक टोस्ट मैसेज दे देंगे कि प्लीज एंटर पासवर्ड विथ अबाउ 6 कैरेक्टर्स, अबाउ 5 कैरेक्टर्स। ओके, तो फिर यहाँ पे एक टोस्ट मैसेज, टोस्ट टोस्ट। और उसके बाद हम लोग टेक्स्ट में दे देंगे प्लीज एंटर पासवर्ड अबाउ 5 कैरेक्टर्स। ऑलराइट, अभी इसको मैं सेव कर लेता हूँ और रन करके देख लेता हूँ कि कैसे दिख रहा है हमारा एप्लीकेशन अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। ओके, तो अभी मैं रन कर रहा हूँ और अपना ये एमुलेटर खोल लेता हूँ। और जैसे ही रन हो जाएगा, ये अपने डिवाइस पे भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ओके। सो अभी ये ऐप हमारा इंस्टॉल हो रहा है अपनी मोबाइल में। वो इंस्टॉलेशन हो गया है अभी। लॉन्चिंग एक्टिविटी, ये अपने ऐप को लॉन्च कर रहा है। ये नहीं हुआ मतलब, हो गया, हो गया। ओके, सो अभी हम लोग अपना फायरबेस खोल लेंगे। इट्स लैगिंग। ओके, फायरबेस। इसको रीलोड करके देखता हूँ। हाँ, ओके। सो अभी हम लोग रजिस्टर कर लेते हैं। यहाँ पे ईमेल में डाल देते हैं वेब
dev@gmail.com। ओके, अभी पासवर्ड डाल देते हैं, वेब डेवलपर। यहाँ पे भी वही सेम पासवर्ड, वेब डेवलपर। ओके, फिर यहाँ पे ऑथेंटिकेशंस में देखते हैं, इसको मैं निकाल लेता हूँ, वेब डेव को भी निकाल देता हूँ। डिलीट अकाउंट, डिलीट। ओके, तो इसके बाद मैं इसको कीपैड को हटा लेता हूँ, फिर रजिस्टर कर लेता हूँ। जैसे मैं रजिस्टर को क्लिक करूंगा, ऑथेंटिकेशन फेल्ड, वाई। मैं इस ऐप को इससे हटा लेता हूँ, रिसेंट से, क्लियर ऑल। फिर से ओपन कर लेते हैं अपने ऐप को, रजिस्टर एप्लीकेशन। इसके बाद webdev@gmail.com, पासवर्ड दे देंगे वेब डेवलपर, कंफर्म पासवर्ड वेब डेवलपर। कीपैड को नीचे हटा लेंगे, रजिस्टर। यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली। अभी यहाँ पे जैसे हम लोग रिलोड कर लेंगे, ये देखिए webdev@gmail.com, ये ईमेल हमारे पास आ गया। ओके, सो अभी जैसे ही हम लोग बैक करेंगे, तो ये देखिए ये अपना रजिस्टर का फॉर्म ओपन हो रहा है, तो ये हम लोग को नहीं चाहिए। तो इसके बाद ये जैसे हम लोग स्टार्ट एक्टिविटी करेंगे, इसके बाद हम लोग फिनिश लिख लेंगे, फिनिश, फिनिश, हाँ, एंटर, एंड आफ्टरवर्ड्स अ सेमीकोलन। ओके, जैसे हम लोग इसको सेव करेंगे, फिर से रन कर लेंगे। अब ये रन होने में थोड़ा टाइम ले लेगा। ओके, सो अब ये इंस्टॉल हो रहा है हमारे डिवाइस में। तो जैसे ही इंस्टॉल होएगा, ये देखिए लॉन्चिंग एक्टिविटी, ये हो गया लॉन्च एक्टिविटी। अभी हम लोग अपना क्रोम खोल लेंगे, उसके बाद अपना ऐप हम लोग अभी रजिस्टर कर लेते हैं, वेबसाइट, नहीं तो ऐप डेवलपर लिख लेते हैं सीधा, ऐप डेवलपर। और यहाँ पे पासवर्ड लिख, ईमेल पूरा कर लेते हैं, @gmail.com। ओके, उसके बाद पासवर्ड ऐप डेवलपर, कंफर्म पासवर्ड ऐप डेवलपर, और उसके बाद कीपैड को हटा लेंगे और रजिस्टर को क्लिक कर लेंगे। ओके, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे रीलोड कर लेंगे, ये देखिए ऐप डेवलपर भी आ गया। ओके, फिर उसके बाद जैसे हम लोग पीछे जाएंगे, बैक करेंगे, तो ये देखिए डायरेक्टली एप्लीकेशन बंद हो गया। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग ने क्या सीखा कि अपने ऐप में हम लोग रजिस्टर यूजर्स ये कैसे इंटीग्रेट करें फायरबेस से। तो thank you guys for watching this video, and like this video and subscribe my channel. Thank you guys.